Hello students, welcome to my channel The Stimulant. My name is Said Farman and हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th की बायोलॉजी चैप्टर। हमारा जो चल रहा है वो है प्लांट किंगडम एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं अलगी में पहला ग्रुप दैट इज क्लोरोफाइसी। ठीक है ना, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि हमने अलगी को तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ठीक है ना, यहाँ पे क्लोरोफाइसी है। ठीक है, किस कलर का होता है? ये ग्रीन कलर के होते हैं। उसके बाद आपको आ जाएंगे फियोफाइसी, वो लिटिल बिट मतलब ब्राउन कलर के होते हैं। एंड लास्ट पे आपको आते हैं रोडोफाइसी, वो किस कलर के होते हैं? रेड कलर के होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके तीनों ग्रुप्स को पढ़ेंगे, क्यों डिवाइड किया है, किस बेस पे किया है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो है क्लोरोफाइसी। मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन algae। ठीक है ना, कॉमनली हम इनको क्या बोलते हैं? ग्रीन algae बोलते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर यूज करते हैं अभी। ग्रीन algae हम इनको बोलते हैं यूजुअली, मतलब कॉमनली इनको ग्रीन algae बोलते हैं। द बॉडी, प्लांट बॉडी में बी यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। मतलब यूनिसेल्युलर भी हो सकता है, ठीक है ना, उसके बाद कॉलोनियल भी हो सकता है, उसके बाद आपका फिलामेंटस भी हो सकता है। सपोज कॉलोनियल आपने देखा था वॉल्वॉक्स, इसी तरह फिलामेंट्स आपने देखा था यूलोथ्रैकस। ठीक है ना, तो यूनिसेल्युलर में कौन आएगा? क्लाइमेडोमोनास। मतलब तीनों टाइप के हो सकते हैं, यूनिसेल्युलर भी, कॉलोनियल भी, फिलामेंटस भी। यूनिसेल्युलर आपको आ जाएगा क्लाइमेडोमोनास। क्या आएगा? ट्राई करने के लिए लिखते हैं यहाँ पे, शॉर्ट फॉर्म में ही लिखते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं क्लाइमेडोमोनास, याद रखने के लिए। इस तरह कॉलोनियल में क्या आएगा? वोल्वॉक्स। ठीक है ना, वोल्वॉक्स। एंड आपका जो फिलामेंटस है, फिलामेंटस में यूलोथ्रैक्स, यूलोथ्रैक्स। ठीक, तो ये आपको याद रखना है पहले। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन। यूजुअली क्या होते हैं? ग्रास ग्रीन, ड्यू टू द डोमिनेंस पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि मुझे बोलो क्लोरोफाइसी में कौन कौन से क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं। तो याद रखना है आपको ए और बी। उसके बाद आप जाओगे फियोफाइसी में, तो आपको आएगा वहां पे ए एंड सी। रोडोफाइसी में डिफरेंट पिगमेंट। ठीक है, सब में डिफरेंट पिगमेंट्स पाए जाते हैं, आपको याद रखने हैं। द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डिफरेंट क्लोरोप्लास्ट। मतलब यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, उनमें ही यही पिगमेंट्स रखे गए होते हैं। द क्लोरोप्लास्ट में भी, अब क्लोरोप्लास्ट की शेप डिफरेंट हो सकती है। क्या क्या शेप हो सकती है? मे बी डिस्कॉइड, डिस्कॉइड हो सकते हैं। ठीक है ना, प्लेट लाइक हो सकते हैं, रेटिकुलेट हो सकते हैं, कप शेप्ड हो सकते हैं, स्पाइरल हो सकते हैं, रिबन शेप्ड हो सकते हैं। ठीक है, इन डिफरेंट स्पीशी, ये डिफरेंट स्पीशी में डिफरेंट होते हैं। मतलब इतने टाइप के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं ग्रीन algae में। ठीक है ना, सिंपल है। याद रखना है इन नाम को। ज्यादातर तो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये तो बहुत सारे नाम है। और जो अब नेक्स्ट ग्रुप पढ़ने वाले हैं उनमें भी इसी टाइप के क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं, तो ज्यादा नहीं बोला जाएगा इसके बारे में, तो स्टिल याद रखना है हमें। Most of the members have one or more storage bodies called pyrenoids। ठीक है ना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कौन सी स्टोरेज बॉडीज होती है ग्रीन algae में, उनको क्या बोलते हैं हम नाम? उनको हम बोलते हैं पायरेनोइड्स। क्या बोलते हैं? पायरेनोइड्स में क्या होता है? ये पहले तो पायरेनोइड्स होते कहाँ पे? ये होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, ये आपको याद रखना है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स मतलब ज्यादातर मेंबर्स में कुछ स्टोरेज बॉडीज होती है जिनको हम क्या बोलते हैं? पायरेनोइड्स। क्या बोलते हैं? पायरेनोइड्स। ठीक, पायरेनोइड्स कहाँ पे होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। पायरेनोइड्स में क्या होता है? पायरेनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। मतलब पायरेनोइड्स में प्रोटीन होते हैं और स्टार्च दोनों होते हैं। याद रखना है आपको, पायरेनोइड्स में आपको स्टार्च एंड प्रोटीन दोनों मिलेंगे, याद रखना है। ठीक, तो आगे पायरेनोइड्स। ठीक है, ये नॉन मेम्ब्रेन बोन होते हैं। ठीक है ना, ये क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। इसको अगर लाइट माइक्रोस्कोप से आप पायरेनोइड्स को देख सकते हो, ये लिक्विड लिक्विड फेज सेपरेशन होती है। ठीक है, तो आपको अभी नहीं आएगा। ठीक, तो ये है पायरेनोइड्स के बारे में आपके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन। देखो क्या होता है इसमें, क्या होता है इसमें, सेंट्रल कोर जो होता है ना इसका, वो प्रोटीन का होता है। ठीक है, पायरेनोइड सपोज आप मान लो ऐसे है। ठीक है ना, ये पायरेनोइड है आपका, सॉरी,
पायरेनॉइड मान लो आप, ये पायरेनॉइड है, ये पायरेनॉइड है। इसका जो कोर होता है ना, कोर, कोर में क्या होता है, कोर में प्रोटीन होता है, ठीक है। यहाँ पे आप सब देख लो, कोर है इसका, और इस कोर में क्या होता है, ये प्रोटीन का बना होता है कोर, ठीक है। कोर किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। और इसके बाद ये टाइटली पैक किया जाता है माइन्यूट प्लेट्स, ठीक है ना, स्टार्च प्लेट्स यहाँ से होते हैं, यहाँ से इसको स्टार्च प्लेट से बंद किया जाता है, मतलब यहाँ से टाइटली पैक किया जाता है, किससे, स्टार्च प्लेट से, यहाँ से, मतलब कोर प्रोटीन का, उसके बाद वो प्रोटीन जो है वो सराउंड किया जाता है किससे, स्टारेज से, ठीक है ना। ये कौन है, ये पायरेनॉइड है। पायरेनॉइड क्या है, स्टोरेज बॉडीज। स्टोरेज बॉडीज कहाँ पे होती है, ये होती है, कहाँ पे होती है, क्लोरोप्लास्टस में, ठीक है। हाँ। तो हो गया पायरेनॉइड्स। सम अलगी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, लेकिन कुछ अलगी जो है वो फैट के फॉर्म में फूड को स्टोर करती है, मतलब ऑयल ड्रॉपलेट्स भी स्टोर कर सकती है एज अ फ्रूट, फूड को एज अ ऑयल ड्रॉपलेट्स भी स्टोर कर सकती है। ग्रीन algae usually have a rigid cell wall made of an inner layer of cellulose and an outer layer of pectose। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना ही रखना है। सेल वॉल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, दो चीजों से बना होता है, किस किस से, एक तो आपका सेलुलोज से बना होता है, ठीक है, सेलुलोज से बना होता है, और पेक्टोज से बना होता है, याद रखना है, सेलुलोज एंड पेक्टोज। अब सेलुलोज कहाँ से होता है, इनर लेयर ऑफ सेलुलोज, इनर सेलुलोज होता है, ठीक है ना, इनर सेलुलोज होता है, एंड आउटर पेक्टोज होता है, याद रखना है आपको, ये सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। आप जस्ट कुछ पॉइंट से जो आपको याद रखने हैं, उसके बाद बाकी सब आपने पता है, ठीक है, बाकी सारे जनरल पॉइंट्स। फायर नोट्स आपको याद रखना पड़ेगा, अंदर क्या होता है, प्रोटीन, बाहर स्टार्च होता है, ठीक है ना। इसी तरह आपको याद रखना पड़ेगा क्लोरोफिल एंड बी दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह आपको याद रखना पड़ेगा कि सेलुलोज एंड पेक्टोज का वॉल बना होता है, इनर सेलुलोज, आउटर पेक्टोज, ठीक। चलते हैं आगे, सॉरी। हम्म अब रिप्रोडक्शन तो हमने पहले ही बोला था, तीन टाइप के होते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होती है, या तो फ्रेगमेंटेशन से होती है, ठीक है ना, या तो डिफरेंट टाइप के स्पोर से होती है, ठीक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन ज़ूस्पोरेंजिया। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होती है फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर, याद रखना है, प्रोड्यूस्ड इन ज़ूस्पोरेंजिया। अब ज़ूस्पोर कहाँ पे प्रोड्यूस होंगे ना, नाम से ये पता चलता है, ज़ूस्पोरेंजिया, ठीक है, ज़ूस्पोरेंजिया। ये क्या होता है, ये ज़ूस्पोर्स, ये फ्लैजिलेटेड स्पोर्स होते हैं, ठीक है, फ्लैजिलेटेड मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, ज़ूस्पोर्स कहाँ पे बनते हैं, ज़ूस्पोरेंजिया में, ठीक है। हो गया asexual reproduction। अब आते हैं sexual reproduction। The sexual reproduction shows considerable variations in the type and the formation of sex cells, and it may be isogamous, anisogamous और oogamous। तीनों टाइप के प्रेजेंट हो सकते हैं, क्या क्या, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous। तो आपको पता है कि आइसोगैमस किस किस में था, यूलोथ्रेक्स स्पाइरोगैरा में, जब हमने कल पढ़ी थी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, वहां पे आपको बताया गया था कि आइसोगैमस किस किस में होती है, एक तो होती है आप स्पाइरोगैरा एंड यूलोथ्रेक्स में। इसी तरह एनाइसोगैमस यूडिरना, या परहैप्स, ठीक है। एंड oogamous आपको बोला था वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस, तो मतलब वॉलवॉक्स के एग्जांपल भी यहाँ पे आपको है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको किसकी एग्जांपल मिलेगी, आइसोगैमस में यूलोथ्रेक्स एंड स्पाइरोगैरा, दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है, और वॉलवॉक्स की भी oogamous प्रेजेंट है, ठीक है। हाँ, तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद रख सकते हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल भी आपसे पूछा जा सकता है कि मुझे बोलो क्लोरोफाइसी में किस में oogamous होती है, तो आपको पता होना चाहिए वॉलवॉक्स में होती है, ठीक है। तो नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, तो वहां से एग्जाम्पल याद रखोगे तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी वो, ठीक है। चलते हैं आगे। तो ये था हमारा क्लोरोफाइसी, हो गया इसी के साथ क्लोरोफाइसी कंप्लीट। मेन पॉइंट्स मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि कौन कौन आपको मतलब याद तो रखने ही रखने हैं। पहला पॉइंट, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी याद रखना है, किसी भी इसमें कुछ नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकता, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकेंड पॉइंट इज पायरेनॉइड्स, पायरेनॉइड्स किसके बने होते हैं, याद रखना है आपको, यहाँ पे मैंने जो बताया था, प्रोटीन एंड स्टार्च, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेलुलोज का इनर लेयर होता है, पेक्टोज का आउटर लेयर होता है, ठीक है। एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जूस्पोर्स, ठीक है। एंड लास्ट में जो एग्जांपल्स हैं, आइसोगैमस, एनोसोगैमस की एग्जांपल जो हमें पहले ही दी गई है, वो हमें याद रखनी है, ठीक है ना, किसमें, कौन सी रिप्रोडक्शन सेक्सुअल वाली, कौन सा टाइप
होता है, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट ये वाला ग्रुप, इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज फियोफाइसी। तो कलर चेंज करते हैं, हम लगाते हैं येलो, ठीक है, येलो कलर रखते हैं अभी, फियोफाइसी। इसको हाईलाइट करते हैं, ठीक है। और अपना येलो रखते हैं। मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन अलगी, पहले ही आपको बोला है फियोफाइसी और ब्राउन अलगी, ठीक, आर फाउंड प्राइमरीली इन मरीन हैबिटेट्स, ज्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं, मरीन हैबिटेट्स, मतलब ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये मरीन हैबिटेट्स में मिलते हैं, ज्यादातर कहाँ पे मिलते हैं, मरीन हैबिटेट्स में, ठीक है। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, पता है हमें, वेरिएशन तो आ जाती है जनरल फंगे में। They range from simple branched filamentous forms, ectocarpus, to profusely branched forms as represented by calps, which may reach a height of 100 meters. ब्राउन algae में क्या है, इसमें आपको स्मॉल filamentous branched form जैसे एक्टोकार्पस मिलेंगे, ठीक है, पहले एक्टोकार्पस, उसके बाद आप देखोगे कि इसी ग्रुप में कैल्पस भी आते हैं। कैल्पस क्या होते हैं, ये अलगी है, फियोफाइसी है, लेकिन ये बहुत लंबे होते हैं, ठीक है ना, ये अप टू 100 मीटर भी लंबे हो सकते हैं। तो मतलब आप डाइवर्सिटी, आप वैरायटी देख सकते हो, मतलब एक तो स्मॉल एक्टोकार्पस से इतने बड़े कैल्पस तक इसमें साइज रेंज करता है, किसमें, फियोफाइसी में। दे पोजेस क्लोरोफिल एंड सी, ये भी याद रखना है, पहले मैंने बोला था क्लोरोफिल वहां पे ए भी था, यहाँ पे ए सी है, ठीक, उसके बाद नेक्स्ट में डिफरेंट है, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स, मतलब यहाँ पे कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स भी प्रेजेंट होते हैं, इसके बाद अपने क्लोरोफिल एंड सी के बाद देखो, जैसे यहाँ पे ब्राउन कलर लाना है, तो ब्राउन कलर के लिए तो क्लोरोफिल नहीं करेगा, क्लोरोफिल तो ग्रीन कलर देगा, ठीक है ना। तो अगर ब्राउन कलर लाना है उसके लिए कैरोटिनॉइड्स है, ज़ैंथोफिल्स है, उनकी कंपोजिशन जितनी ज्यादा होगी, जितना प्रपोर्शन में कंपोजिशन होगी, उस टाइप का कलर आ जाएगा, ठीक है। दैट इज वाई यहाँ पे कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या होता है, क्लोरोफिल ए एंड सी, उसके बाद कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। एक तो कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स एंड क्लोरोफिल ए एंड सी, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक। चलते हैं आगे। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑयली ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन, ऑयली ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन, इनका कलर चेंज होता है, किस पे डिपेंड करता है, अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट, ज़ैंथोफिल पिगमेंट, ज़ैंथोफिल पिगमेंट कौन होता है, फ्यूकोजेंथिन, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ क्या लिखा है। पहला पॉइंट ये कि इनमें क्लोरोफिल ए एंड सी होता है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, ये हमें पता है कि क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, क्लोरोफिल ए एंड सी होता है। उसके बाद कलर देने के लिए इनमें ज़ैंथोफिल्स, ठीक है, एंड कैरोटिनॉइड्स होते हैं। अब इनका कलर जो है ऑयली ऑयली ग्रीन से बहुत शेड्स ब्राउन तक वेरी करता है, ठीक है ना। वो किसकी वजह से आता है, वो डिपेंड करता है कि ज़ैंथोफिल कितने हैं। ज़ैंथोफिल जो इनमें होता है, किसमें, ब्राउन अलगी में जो ज़ैंथोफिल होता है उसका नाम है फ्यूकोजेंथिन, क्या है, फ्यूकोजेंथिन, ठीक है, आया समझ, सिंपल है, फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन कितना प्रेजेंट होगा उसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, जितना फ्यूकोजेंथिन ज्यादा होगा उतना उतने कलर ज्यादा आ जाएंगे, ठीक, हाँ, डेव, ठीक। अब फूड के बारे में पढ़ते हैं, फूड कैसे स्टोर करते हैं, हमने पहले पढ़ा था वहां पे फूड स्टोर होता है कहाँ पे, पायरेनोइड्स में, कहाँ पे, क्लोरोफाइसिस में, ठीक है ना। पायरेनोइड्स में क्या क्या स्टोर होता है, एक तो प्रोटीन होते हैं एंड स्टार्च होते हैं। यहाँ पे देखते हैं, फूड इज स्टोर्ड एज कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ पे सीधे कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से फूड स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, विच में द फॉर्म ऑफ लेमिनारियन और मेनिटॉल, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे जो फूड स्टोर होता है उसको क्या नाम देते हैं, लेमिनारियन और मेनिटॉल, ठीक है, लेमिनारियन एंड मेनिटॉल, ठीक है, याद रखना है आपको। वहां पे पायरेनोइड्स में फूड स्टोर होता है, यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ लेमिनारियन और मेनिटॉल स्टोर होता है। The vegetative cells have a cellulosic wall usually covered out on the outside by gelatinous coating of eligin। पहले हमने पढ़ा था ब्राउन algae में क्या देती है, एलिजिन देती है, रेड algae कैरागिन देती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एलिजिन है, तो पहला तो अंदर वाला तो सेल्यूलोज होगा, हर जगह यही होगा, सेल्यूलोज वाला होगा, क्योंकि प्लांट किंगडम में ही तो सेल वाल की बेसिस है। सेल वाल भी किसका, सेल्यूलोज का, ठीक है ना, ये तो बेस है ना प्लांट किंगडम की। ये सेल वाल होता है लेकिन वो सेल्यूलोज का बना होता है। तो पहली बात कि सेल्यूलोज तो हर एक algae में आप देखोगे सेल्यूलोज का इनर वाला वॉल सेल्यूलोज का है। आउटर अब डिफरेंट है, वहां पे आउटर पैक्टोस का था, यहाँ पे आउटर
कोटिंग होती है किससे, गिलिटिनियस कोटिंग होती है किसकी, एलिजिन की। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स इन एडिशन टू प्लास्टिड्स अ सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस, ठीक है ना। प्लास्टिड्स के अलावा यहाँ पे क्या क्या होता है, एक सेंट्रली वैक्यूल जो प्लांट सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, सर बहुत बड़ा सा वैक्यूल, एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो होना ही चाहिए क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियस होगा ही। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट, ठीक है ना। यहाँ पे जो प्लांट बॉडी है ना ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होती है। सबस्ट्रेटम मतलब कोई भी चीज़ आप मान लो, सपोज कोई स्टोन मान लो, कोई ऑर्गेनिज्म मान लो, कोई भी चीज़ मान लो जिस जो उसको सपोर्ट दे सकती है ना, ठीक है। उसके साथ प्लांट बॉडी अटैच्ड होती है बाय सबस्ट्रेटम के साथ, किसके किसकी वजह से, होल्ड फास्ट की वजह से। होल्ड फास्ट क्या होता है एक टाइप का स्ट्रक्चर होता है उनके बेस पे जिससे किसी प्लांट को बंद कर सकते हैं, किसी प्लांट से अपनी बॉडी को बंद कर देते हैं, उसकी वजह से फिर ये खड़ा रह पाते हैं या वहां पे सरवाइव कर पाते हैं। एंड हैज अ स्टाक द स्ट्राइप, एक स्टाक होता है जिसको हम स्ट्राइप बोलते हैं, ठीक है। स्टाक होता है, पहले होल्ड फास्ट होता है, मान लो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा दिखाता हूँ। यहाँ पे हम मान लो होल्ड फास्ट है टाइप का, लाइक दिस होल्ड फास्ट, ठीक है ना। ऐसे इसने किसी चीज को बंद किया है, उसके बाद यहाँ पे आपको देखोगे स्टाक आएगा, ठीक है, स्टाक आएगा। एंड लीफ लाइक, याद रखना यहाँ पे लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स, क्या क्या होते हैं, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स कॉल्ड फ्रॉन्ड। यहाँ पे लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम फ्रॉन्ड बोलते हैं। फ्रॉन्ड जो है ये डिफरेंट तरीके वो ये ऐसे भी हो सकता है, सपोज ऐसे, ठीक है, ऐसे आपको कुछ दिख रही है फ्रॉन्ड दिखेगा, ये फोटोसिंथेटिक होता है। या ये ऐसे छोटे छोटे भी हो सकता है, इस पे ऐसे छोटे छोटे लगे हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या होता है, होल्ड फास्ट होता है आपका, उसके बाद आपका स्ट्राइप होता है, उसके बाद आपका फ्रॉन्ड होता है, ठीक है। होल्ड फास्ट, स्ट्राइप एंड फ्रॉन्ड, यहाँ पे हम एच लिखेंगे, ये आपको समझ में आना चाहिए ये क्या है, ये होल्ड फास्ट है, क्या है, होल्ड फास्ट। ये रहा आपका स्टाक यानी कि स्ट्राइप, और ये रहा आपका फ्रॉन्ड, ठीक है। आया समझ। तो इस तरीके की बॉडी होती है इनकी, ठीक। तो अगर हम वापस जाएंगे अपने जो हमने एग्जाम्पल्स देखे थे वहां पे भी हम देख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, देखो ये है होल्ड फास्ट, ये है स्ट्राइप, और ये सारा जो है ये फ्रॉन्ड है, ठीक है। ये फ्रॉन्ड है, ये वाला ये फ्रॉन्ड है, ये स्ट्राइप है यहाँ से यहाँ तक, और ये होल्ड फास्ट है, ठीक है। आया समझ। यहाँ पे देखो ये स्ट्राइप है, ये फ्रॉन्ड है, फ्रॉन्ड यहाँ पे इस तरीके का बना है, यहाँ पे फ्रॉन्ड इस तरीके का है, यहाँ पे फ्रॉन्ड इस तरीके का है, ये होल्ड फास्ट है, यहाँ पे ये स्ट्राइप आएगा, ठीक है ना, और ये फ्रॉन्ड है, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। सिंपल है। स्ट्राइप के बाद जो आपका ऊपर वाला पार्ट आएगा वो फ्रॉन्ड है। ठीक है, चलते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहाँ से आती है, बाय फ्रेगमेंटेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रेगमेंटेशन से आपकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन algae इज बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स, तो अभी तक हमने जूस्पोर ही देखे दोनों में, एसेक्सुअल के लिए और वेजिटेटिव के लिए फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल के लिए बायलेटेड बायफ्लैजिलेट जूस्पोर्स, फियोफाइसी में भी थे और यहाँ पे भी है, ठीक है ना। क्लोरोफाइस में भी, फियोफाइस में भी, दैट आर पेयर शेप्ड एंड हैव टू अनइक्वल लैटरल अटैच्ड फ्लाइजा। यहाँ पे लेकिन एक ट्विस्ट है, क्या है कि वो जो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जूस्पोर्स होते हैं वो पेयर शेप्ड होते हैं, क्या होते हैं, पेयर शेप्ड, ठीक, नाशपाती टाइप पेयर वही, एंड हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लाइजा। यहाँ पे जो फ्लाइजा होती है दोनों अनइक्वल होती है एंड लेटरली अटैच होती है। यहाँ पे आपको याद रखना है पेयर शेप्ड, ठीक है ना, क्योंकि पेयर शेप्ड यहाँ पे उसके बाद आप अभी देखोगे और भी पेयर शेप्ड चीजें आने वाली है, ठीक है। तो अभी के लिए आपको याद रखना है कि पेयर शेप्ड यहाँ पे जूस्पोर्स होते हैं, ठीक, पेयर शेप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और oogamous, ठीक है, तीनों टाइप के हो सकते हैं। यूनियन ऑफ गेमेट्स में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन ooganium oogamous species, ठीक है ना। the gametes are pyriform, pear shaped and bear two laterally attached flagella, तो common forms of ectocarpus, dictyota, laminaria, sargassum, ficus। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों टाइप की हो सकती है ना, तो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous। ठीक है, जब आइसोगैमस होगी तो दोनों मोटाइल होंगे या दोनों नॉन मोटाइल होंगे, ठीक है, लेकिन इक्वल साइज के होंगे, तो वो आके कहीं पे मिल सकते हैं, तो वाटर में आके मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉसिबिलिटी है कि वाटर में भी हो सकता है, लेकिन अगर oogamous स्पीशीज है तो फीमेल गेमेट मूव नहीं करेगा, मेल गेमेट ही वहां जाएगा, मतलब वहां पे oogoनियम में भी फर्टिलाइजेशन हो सकती है। oogoनियम में क्या होगा, वहां पे होगा ओवम, ठीक है, oogoनियम में फीमेल गेमेट होगा, वो फीमेल गेमेट वहां पे मेल गेमेट जाएगा, तो oogonia में भी फर्टिलाइजेशन हो सकती है, वहां पे भी जाइगोट बन सकता है, ठीक। यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट्स होते हैं वो भी पेयर शेप्ड होते हैं, तो मैंने पहले ही बोला था, तो और भी पेयर शेप्ड आने वाले हैं, कौन,
सेक्सुअल में भी गेमेट्स जो है पायरिफॉर्म होते हैं, पायरिफॉर्म मतलब पेयर शेप्ड, एंड बियर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला, इनमें भी फ्लैजेला होते हैं, दो फ्लैजेला, मतलब यहाँ पे मोटाइल गेमेट होता है, आइसोगैमस की ज्यादा चांसेस होता है, ठीक। द कॉमन फॉर्म्स, द कॉमन एग्जांपल्स क्या है, एक्टोकार्पस है, ठीक है, डिक्टियोटा है, लेमनारिया है, सारगासम है, फिकस है। फिकस डिप्लॉन्टिक होता है, या ऐसे याद रख सकते हैं यहाँ पे आप, डिप्लॉन्टिक क्या होता है हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी आप ऐसे याद रख सकते हो डी, मतलब फिकस होता है डिप्लॉन्टिक, क्या होता है डिप्लॉन्टिक। छोड़ो उसको। तो इसी के साथ कौन सा वाला हो गया फियोफाइसी भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब लास्ट वाला रोडोफाइसी। हाँ, रोडोफाइसी के बाद एक टेबल है, लेकिन रोडोफाइसी का कुछ पार्ट दूसरे पेज पे है, पहले हम रोडोफाइसी खत्म करेंगे, उसके बाद आएंगे टेबल पे, टेबल में क्या लिखा है। देखो रोडोफाइसी क्या है, रेड एल्गी, तो रेड कलर चूज करते हैं, रेड एल्गी, ठीक है। ब्राउन तो यहाँ पे नहीं था इसलिए येलो ले लिया था। रोडोफाइसी, द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी, क्या कहते हैं, रेड एल्गी, बिकॉज ऑफ predominance of the red pigment are phycoerythrin in their body। यहाँ पे आपको बोला जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा रोडोफाइसी में रेड कलर क्यों है, तो आपको बोलना है बिकॉज ऑफ आर फाइकोएराइथिन। ये ऐसे मैं रखता हूँ कि आपको लगे कि सॉरी ये थोड़ा ज्यादा इस पे चढ़ गया, यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या आर फाइको एराइथिन ये क्या कलर देता है, रेड कलर देता है। मेजोरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मरीन, मेजोरिटी मरीन है, ये हमने पढ़ा था किसमें, फियोफाइसी में भी मेजोरिटी मरीन होता है, विथ ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज, लेकिन ज्यादातर कहाँ पे आ जाते हैं, वार्मर एरियाज में आते हैं। They occur in both well-lighted regions close to surface of water and also at great depths in oceans where relatively little light penetrates, ठीक है। क्या करते हैं, ये ऊपर भी होते हैं, पानी के शैलो वाटर्स में भी रहते हैं, या नीचे डीप वाटर्स में भी रहता है, क्योंकि जो रेड लाइट है उसकी वेव लेंथ जो है ज़्यादा होती है, तो वो पेनिट्रेट कर पाती है नीचे तक, तो वहाँ पे ये रेड लाइट को कैप्चर करते हैं अपने रेड पिगमेंट से, और फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, दैट इज वाई ये नीचे भी रह पाते हैं। दे ऑकर इन बोथ वेल लाइटेड, ठीक है। द रेड थैलर ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेल्यूलर, मोस्टली मल्टी सेल्यूलर होते हैं, याद रख सकते हैं। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, द फूड स्टोरेज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरीडियन स्टार्च, ठीक है, विच इज वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है। अभी के लिए आपको याद रखना है कि जो फूड इनमें स्टोर होता है वो होता है फ्लोडेरियन स्टारेज, क्या होता है, एज अ फ्लोडेरियन स्टारेज, वो कैसा होता है, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन की तरह होता है, ठीक है ना, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन की तरह। आप आगे जाके देखोगे स्टार्च में दो पार्ट्स होता है, ठीक है ना, ठीक। ये तो वहां पे एक होता है अमाइलोपेक्टिन, तो अमाइलोपेक्टिन का क्या शेप होती है, क्या स्ट्रक्चर होता है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक। अगर अभी उस पे आगे तो फिर उस चैप्टर का तो फायदा नहीं आएगा, तब मजा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है। तब एक अलग सा टॉपिक दिया गया है अमाइलोपेक्टिन पे, देख लेंगे अच्छे से पढ़ लेंगे। अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर, जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च जो होता है, जो रेड एल्गी में एज अ फूड स्टोर होता है, वो किसके जैसा होता है, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, ठीक। हम्म। The red algae usually reproduce vegetatively by fragmentation. Vegetatively by fragmentation पता है हमें, सब में यही देखने को मिला। They reproduce, यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, नॉन फ्लैजिलेटेड। यहाँ पे जहाँ पे भी रिप्रोडक्शन होगी, एसेक्सुअल होगी, सेक्सुअल होगी, जहाँ पे फ्लैजिला नहीं होगी, ठीक है, और ऊगेमस होगी। They reproduce asexually by non-motile spores, asexually non-motile spores, and by sexually by non-motile gametes। याद है, रखना क्या है याद, कि यहाँ पे फ्लैजिला नहीं होते, वो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गेमेट्स, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको गेमेट्स, ठीक, नॉन मोटाइल गेमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous, यहाँ पे oogamous होती है, accompanied by complex post fertilization development। देखो यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट क्यों है, क्योंकि ये एडवांस होते जा रहे हैं, ठीक है ना। पहले सबसे कम पे आते हैं क्लोरोफाइट, फियोफाइट, उसके बाद रेड रेड एल्गी आते हैं, उसके बाद ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये तो धीरे धीरे यहाँ पे इवॉल्व होते जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा एम्ब्रियोलॉजिकल जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट करता है। यहाँ पे oogamous जो है फर्टिलाइजेशन होती है, या टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उसके बाद वहाँ पे एम्ब्रियोलॉजिकल थोड़ा सा हमें कंसेप्ट मिलता है, ठीक है।
द मोस्ट कॉमन मेंबर्स आर, कौन कौन सा मेंबर है? पॉलिस्फोनिया आपको मिलेगा, पोरफायर आपको मिलेगा, ग्रेसिडेरिया एंड ग्लेडियम। बोलो इससे क्या मिलता है हमें? अगार। अगार पता है आपको, याद है? इससे हमें क्या मिलता है? अगार। अगार, ठीक है, अगार। अगार, ए लिखता हूं मैं, अगार आप समझ लीजिएगा। ठीक, तो ये था हमारा रेडल की जो कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं इस टेबल पे जो हमें यहाँ पे छोड़ा था। थोड़ा सा छोटा करते हैं एक, बस ठीक है। जो हमने पढ़ा वो यहाँ पे आपको दिया गया है, थोड़ा सा समराइज करके यहाँ पे आपको दिया गया, समराइज करने के लिए टेबल में, मतलब क्या क्या, क्लोरोफाइसी, ठीक है, पियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। यहाँ पे इनके कैरेक्टर से कॉमन नेम ग्रीन, ब्राउन, रेड एल्गी, क्लोरोफिल ए बी, ए सी, ए डी। याद है? याद रखना है, ए बी, ए सी, ए डी। और यहाँ पे फ्लूकोजेंथिन, यहाँ पे R5 कोएराथिन। ठीक, स्टार्च, नॉर्मल स्टार्च पायरेनोइड्स में होता है, ठीक है, पायरेनोइड्स यहाँ पे याद रख सकते हो, पायरेनोइड्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है? मैनिटॉल है या लेमिनारिन स्टार्च है। यहाँ पे फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है। सेलुलोज, सेलुलोज एलिजन, यहाँ पे सेलुलोज पेक्टोस, ठीक है, पेक्टोस भी याद रखना है, पेक्टोस यहाँ पे फिर से पी आएगा, पेक्टोस, ठीक है। सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स, ये भी आपको याद रखना है क्या होता है। यहाँ पे 2 to 8 इक्वल एपिकल, ठीक है। फ्लैजलर नंबर एंड पोजीशन इंसर्शन, यहाँ पे 2 से 8 तक हो सकती है, इक्वल होती है, एपिकल होती है। 2 अनइक्वल लेटरल, 2 होती है, अनइक्वल होती है, लेटरल होती है, यहाँ पे एब्सेंट होती है, ठीक है। फ्लैजला के बारे में कहाँ कहाँ में मिलेंगे? फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, साल्ट वाटर, फ्रेश वाटर रेयर, ब्रैकिश वाटर, साल्ट वाटर, फ्रेश वाटर सम, ब्रैकिश वाटर, साल्ट वाटर मोस्ट, ठीक है ना। तो ये जनरल कैरेक्टर है जो आपको याद रखने हैं, किसके बारे में? अलगी के बारे में। हाँ ठीक है, तो 27 मिनट का लेक्चर हुआ है, आई थिंक एनफ है आज के लिए। ठीक, और उसी के साथ अलगी भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब हमारे पास क्या बचता है? ब्रायोफाइट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्राई करेंगे कि ब्रायोफाइट्स कंप्लीट हो, इसके बाद टेरिडोफाइट्स खत्म करेंगे, और फिर जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है ना। सारे चैप्टर्स इजी है, प्लांट किंगडम इजी है, इसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा है, वही मसला है, ठीक है। तो उसको आपको इन्फॉर्मेशन को रिमेम्बर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इसको ज़्यादा टाइम रिवाइज़ करना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा बार रिवाइज़ करोगे, जितनी ज़्यादा बार इन पॉइंट्स को पढ़ोगे, उतना ज़्यादा आपको ये याद रहेगा। ये नॉर्मल सी चीज़ है। आप 1 हफ्ते के बाद अगर आप चेक करोगे, अगर आपने नहीं पढ़ा 1 हफ्ते तक, तो आपको डेफ़िनिटली आपको ये लगेगा कि मैं सब भूल गया हूँ, ठीक है ना? तो ये नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई मतलब कोई इश्यू नहीं है ऐसा कि मैं क्यों भूल गया, बाकी बच्चे नहीं भूलते होंगे, सब भूल जाते हैं, ठीक? तो इसको याद रखने के लिए आपको पर्टिकुलर टाइम के बाद रिविज़न करना पड़ेगा, और इसको फिर से पढ़ना पड़ेगा। दैट तभी ये जाके आपको याद रह सकता है। और अगर आप अभी से इस पे मेहनत करते हो, तो मैं डेफ़िनिटली आपको देता हूँ, तो जब आप नीट के लिए प्रिपेयर करोगे, तो आपके लिए बहुत ईज़ी होगा। ठीक, क्योंकि जिस वे से हम पढ़ रहे हैं, ये नीट बेस्ड वे है, और यही आपके 11th और नीट दोनों के लिए मतलब बेस्ट है, ठीक है ना? अगर आप किसी और तरीके से जाते हो, अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, अब मैं आपको आगे स्टार्ट करता है, मैं आपको बताता हूँ अमाइलोपेक्टिन क्या होता है, ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो मुझे इसमें 2 लेक्चर लग जाते हैं। आप भी वहीं पे बैठते अमाइलोपेक्टिन सुनते, होता क्या कुछ नहीं, क्वेश्चन यही पूछा जाता। सॉरी, क्वेश्चन अगर पूछा भी जाता, तो हार्डली यही पूछा जाता कि मुझे बोलो फ्लोरिडियन स्टार्च किसके जैसा होता है, ठीक है? कभी नहीं पूछेंगे आपको मुझे बोलो अमाइलोपेक्टिन में फिर ये क्यों होता है, ठीक है? जितना दिया है उतना ही पढ़ेंगे, क्यों जाना है आगे, ठीक है ना? ये एनफ है, नीट के प्रोस्पेक्टिव व्यू से भी, अलाउंस के प्रोस्पेक्टिव व्यू से भी। और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मुझे लगते हैं कि आपको बोलने चाहिए, वो मैं बोल देता हूँ, ठीक है? यहाँ से जहाँ से भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, वो पॉइंट्स मैं ऑलमोस्ट सारे कवर कर रहा हूँ, और आई थिंक ये एनफ है। अगर आप इस पे फोकस करते हो, तो आपके लिए बहुत ही बेटर है, ठीक है ना। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप चाहें तो इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ठीक, यूट्यूब पे तो है ही है, चाहे तो कमेंट में लिख सकते हैं आप अपनी एक्सपीरियंस। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।